नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण विचारधारा पर बात करेंगे, जिनमें पहला है आदर्शवाद और दूसरा है यथार्थवाद। जैसे पिछले 8-10 साल में हिंदी सिनेमा में एक डिबेट चल रही है। एक फिल्म आई थी डेली वैली। ये पहली ऐसी फिल्म थी हिंदी में जिसमें गालियों का प्रयोग भयानक तरीके से किया गया था। जितनी भी गंदी गालियां सोची जा सकती है सब इसके अंदर थी। और आमिर खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उनका एक छोटा सा रोल भी था उसमें। तो ऐसी गाली भरी फिल्मों को लेकर लोगों का सवाल उठने लगा। तो लोगों ने कहा, यार आमिर खान, तुम इतने संजीदा किस्म के व्यक्ति हो, इतने बढ़िया बढ़िया किस्म के फिल्में बनाते हो, सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति भी हो, लेकिन ये क्या कर दिया, ये कैसे फिल्म एक बना दी जिसमें गालियां ही गालियां हैं। तो आमिर खान ने जो कहना था वो कहा। उन्होंने कहा कि यह तो समाज का सच है, इसमें छिपाने को क्या है, जो समाज का सच है वह सच है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसी फिल्म में गालियों का होना अच्छी बात है या फिर बुरी बात, या फिर कितने लोगों को ऐसा लगता है कि किसी फिल्म में गालियों का होना बेशक अच्छी बात ना हो, लेकिन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये आप लोगों को पता होगा कि जिस फिल्म में गालियाँ होती हैं वह फिल्म ओनली फॉर एडल्ट होता है। 18 साल से बड़ी उम्र का व्यक्ति जो कि एडल्ट है, समाज में भी गालियाँ सुनने को मिलती ही हैं। कुछ अभ्यस्त होते हैं, कुछ तो अति अभ्यस्त होते हैं, खासकर लड़के। कई बार तो गालियाँ वहाँ भी निकल जाती हैं जहाँ नहीं निकलना चाहिए, जैसे पापा के सामने। फिर पापा करते हैं कस के सुताई, और सुताई करते हुए पापा भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए बेटा को सुताई किया जा रहा है। अब एक स्टैंड यह होता है, जैसे घर के बड़े बूढ़ों पर गाली नहीं आनी चाहिए, गाली गंदी बात। आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या सीख दिया आपने समाज को? जो व्यक्ति ये बात करे वो दिमाग से आदर्शवादी, वो साहित्य या फिल्मों के माध्यम से समाज को सीख देना चाहता है। और सीख जिस तत्सम शब्द का हिंदी रूप है वह है शिक्षा। शिक्षा ही बाद में बदल कर सीख बन गया। शिक्षा देनी है, शिक्षा। बच्चे प्यारे बने, अच्छे बने, ऐसा कुछ सिखाओ, ऐसा कुछ सिखाओ फिल्मों के माध्यम से। ऐसा फिल्म बनाओ जैसे राजा हरिश्चंद्र तारामती, थ्री इडियट बना दो। लेकिन गोलमाल क्यों बनाते हो भाई? या ग्रैंड एंटी बनाने का क्या मकसद? क्या सधेगा समाज में इन फिल्मों से? ये सब तर्क तकाव या आर्ग्यूमेंट आदर्शवादियों का। लेकिन यथार्थवादियों का कहना है फिल्म का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य समाज को भुलावे में रखना नहीं है। आईना दिखाना है, आईना। और आईना दिखाने की शर्त है कि सच ठीक से बताओ, दुनिया में क्या क्या होता है ये बताओ। अब कई चीजें इतनी रोचक है समाज में, जैसे आदर्श ये है कि एक व्यक्ति को पूरे जीवन काल में केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम होना चाहिए। गृहस्थ जीवन का आदर्श तो यही है कि पति के मन में पत्नी के अलावा किसी का भाव तक भी न आए, और पत्नी को सपने भी पति के ही आए। आदर्श तो यही है। अच्छा, पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसी खबरें ना ही मिले कि बाद में चुप जाए। कहीं बड़ी उम्र में पता लगे कि एक भाई और भी है दूसरे शहर में। ऐसे ही मम्मी को लेकर ज़्यादा लगता है, महिलाओं को लेकर संस्कृति ज़्यादा हावी हो जाती है, पुरुष को लेकर उदार होता है समाज थोड़ा। हालांकि बुरी बात, भेदभाव बुरी बात, लेकिन दिमाग में रहता है इसी तरह से। लेकिन आप अपने जीवन में देख चुके होंगे या आगे चलकर देख लेंगे कि ये सब कल्पना है, क्योंकि मन में विचलन होना बहुत ही सामान्य बात है। अब साहित्यकार या प्रोड्यूसर क्या दिखाए अपने कहानी या फिल्मों में कि सभी चरित्र राम और कौशल्या जैसे हैं, सीता मैया जैसे हैं, मन वचन कर्म से एकदम शुद्ध, पतिव्रत पत्नीव्रत, तो वह आदर्श की पोटली बनकर तो रह जाएगी, लेकिन उसमें रियल लाइफ नहीं आएगी। रियल लाइफ तब आएगी जब उसमें आप असली ज़िंदगी लेकर आएँ। असली ज़िंदगी दिखाने के दो पर्पस होते हैं। एक पर्पस तो ये है कि आप बिना बात के गिल्ट फीलिंग में ना रहें। यथार्थवाद का फ़ायदा ये है कि वो सबको बता देता है कि नकली मत बनो, असलियत ये है और सभी का ये। अपने स्वभाव को स्वीकार करो। हाँ, कोई गलत काम मत करो, लेकिन मैं कैसा हूँ, स्वभाव से मनुष्य कैसा है, ये तो पता होना चाहिए। अगर सबका स्वभाव एक जैसा है तो उसी बात को लेकर मैं गिल्ट में क्यों रहूँ, अपराध भावना से क्यों भरा रहूँ, नकली आदर्शों, नकली महानताओं के चक्कर में क्यों पड़े, सहज क्यों न रहे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सहज रहना, अपनी प्रकृति को लेकर सहज होना। यथार्थवाद मनुष्य को सहज बनाता है। और इसलिए जब आधुनिक काल शुरू हुआ, मध्यकाल में क्या था कि धर्म का दबाव बहुत ही ज़्यादा था यूरोप में। आधुनिक काल जब शुरू हुआ, रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण, धर्म सुधार होते होते धर्म का शिकंजा हटने लगा।
पुनर्जागरण से मनुष्य का महत्व बढ़ा। मनुष्य जैसा है अच्छा है, अपनी महानता को समझा, क्योंकि बाइबिल ये कहती है कि गॉड ने पहले आदम को पैदा किया, आगे चलकर आदम या एडम अकेला था, नहीं बहुत अच्छा फील कर रहा होगा, तो उसकी संगति के लिए ईव को पैदा किया गया, जो पहली औरत है। और दोनों को कहा गया ठीक से स्वर्ग के उद्यान में रहो, विचलन करो, और कहा गया बस वर्जित फल मत चखना। वर्जित फल क्या है? कुछ लोग कहते हैं ज्ञान, कुछ लोग कहते हैं सेक्स। लेकिन बाइबिल के पहले अध्याय जेनेसिस में कहा गया, जेनेसिस में लिखा गया है कि ईव ने एडम या आदम को उकसाया और एडम ने वर्जित फल चख लिया। और वर्जित फल का प्रतीक क्या आता है? आधा कटा हुआ सेब, जो एप्पल का लोगो भी है। और जैसे ही गॉड को पता लगा कि मेरे आदेश को उल्लंघन किया गया है, तो एडम और ईव को सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेजा गया, यानी देश निकाला। और तब से वे पृथ्वी पर, उन्हीं के लिए गॉड ने एक दिन में पेड़ पौधे, एक दिन में जानवर बनाया, और एक ही दिन में सूर्य चंद्रमा बनाया, और ऐसे एक दिन में दुनिया बना दी। और 7वें दिन एडम और ईव को स्वर्ग से निकाल दिया गया। और इसी तरह क्रिश्चियनिटी में सप्ताह की अवधारणा बनी। इसलिए क्रिश्चियनिटी मानती है कि मनुष्य पृथ्वी पर अपने पाप की सजा भुगत रहा है। क्रिश्चियनिटी मानती है कि मनुष्य मूलतः पापी अपने पाप की सजा भुगतने के लिए यहाँ पर है। यही सब कह कहकर चर्च ने मध्यकाल में मनुष्य को अपराध भाव से भर दिया, शर्मिंदगी से भर दिया। मध्यकाल में इन सब चीज़ों से मनुष्य मुक्त नहीं हो पाते थे। लेकिन जब रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण और धर्म सुधार हुआ, तब समझ आया कि ये सब बकवास बातें। तो मनुष्य मुक्त होने लगे, सहज होने लगे, और जब सहज हुए तो यथार्थवाद आने लगा। सारांशतः यह है कि अरे भाई, समाज में गालियाँ बोली जाती, 18 साल का व्यक्ति गाली सुनता है, उसको पता है कि गालियाँ क्या है। अगर फिल्म केवल 18 साल से बड़े व्यक्ति के लिए है और उसमें यथार्थ को महसूस करवाने के लिए अगर कुछ गालियों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? जिसको दिक्कत है वह फिल्म ना देखे। कोई कह रहा है कि फिल्म नहीं देखोगे तो फांसी में टांग देंगे, और जिसको अपने यथार्थ को देखने की इच्छा है वह देखे, समझे। बस ये गारंटी हो कि देखने वाला व्यक्ति वयस्क है। यथार्थवाद ये कहता है 18 या 20 या 25 साल का व्यक्ति क्यों लोटपोट देखेगा, क्यों चंदा मामा देखेगा, वो डोरेमोन क्यों देखेगा? बच्चे डोरेमोन देख रहे हैं ना, उनको देखने दो। हर व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से देखे चीज़ों को और समझे। और इसलिए आधुनिक काल के शुरुआत में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई, और वह क्रांति है यथार्थवाद की क्रांति। आधुनिक होने का मतलब यह नहीं है कि फटी जींस पहन लेना, बालों को रंगवा लेना हरा पीला, बल्कि आधुनिकता का संबंध है यथार्थवाद से, तार्किकता से।